ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। अब तक साथियों हम स्टील को बहुत ठंडा गर्म कर चुके हैं, अलग अलग नामों से प्रोसेस को जान चुके हैं। तो अब साथियों उनमें से कुछ और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट या कुछ सिंपल पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक लाइनर आंसर आप दे सकते हैं। ऑस्टेम्परिंग क्या होती है? ऑस्टेम्परिंग, ऑस्टेनाइट से आप डायरेक्ट बेनाइट बनाना चाहें या बेनाइट बना लेते हैं तो इस प्रकार की जो टेम्परिंग होगी ऑस्टेम्परिंग कहलाएगी। ये मेटास्टेबल माइक्रोस्ट्रक्चर है, इससे ऊपर आप जाएंगे तो आपको पियरलाइट मिलेगा, नीचे मर्टेनसाइट मिल जाता है। तो इस प्रकार से ऑस्टेम्परिंग कहलाएगा। ऑस्टेनाइट से डायरेक्ट आपने बेनाइट बना लिया है। यदि इस प्रकार से आप टेम्परिंग करते हुए मार टेम्परिंग या कहें ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट बना लेते हैं तो इस प्रकार की टेम्परिंग को मार टेम्परिंग के नाम से जानते हैं। या मार टेम्परिंग पूछा जाए आपसे किस प्रकार से मार टेम्परिंग की जाती है या क्या होता है मार टेम्परिंग में, तो गामा ऑस्टेनाइट से यदि हम मार्टेनसाइट माइक्रोस्ट्रक्चर प्राप्त कर लेते हैं तो इस प्रकार की टेम्परिंग मार टेम्परिंग कहलाती है। टेम्परिंग के बारे में हम जानते हैं, ये सेकेंडरी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो हार्डनिंग के बाद परफॉर्म किया जाता है स्ट्रेस को कम करने के लिए। एक तरह से कह सकते हैं स्टील को नॉर्मल कंडीशन पर लाने के लिए या उसका दिल बहलाने के लिए थोड़ा उसे और ठंडा गर्म कर दिया जाता है, जिससे उसकी प्रॉपर्टी एडजस्ट हो सके आवश्यकता के हिसाब से या आवश्यकता अनुसार प्रतिकूल स्थितियां होने पर भी अनुकूल रिएक्शन या आपको उपयोगी साबित हो सके। हाई टेम्परेचर टेम्परिंग, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग एसटीटी, ये रेंज यदि टेम्परेचर की बात की जाए, जैसा कि हम जानते हैं टेम्परिंग 3 प्रकार की होती है। अलग अलग टेम्परेचर पर हम टेम्परिंग करते हैं तो हाई टेम्परेचर टेम्परिंग उनको क्लासीफाई कर रखा है। तो जो 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रेंज रखी जाए, किसी स्टील को वर्क पीस को गर्म किया जाए, इस रेंज में टेम्परेचर होल्ड रखा जाए, फिर उसे ठंडा किया जाए, तो इस प्रकार की टेम्परिंग हाई टेम्परेचर टेम्परिंग कहलाती है। 550 डिग्री सेंटीग्रेड टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात की जाए मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग, तो मीडियम टेम्परेचर में टेम्परेचर मीडियम कर लेंगे, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रेंज रहने वाली है। इस प्रकार की टेम्परिंग मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग कहलाती है। इसी प्रकार से यदि बात की जाए लो टेम्परेचर टेम्परिंग LTT, जो कि 250 से 350 डिग्री 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेंज होगी, तो इस प्रकार की टेम्परिंग लो टेम्परेचर टेम्परिंग कहलाएगी। जैसा कि हम जानते हैं साथियों टेम्परिंग हम करते हैं, टेम्परिंग से क्या कुछ बदलाव आ जाते हैं? ज़रूर, बदलाव नहीं आते तो क्यों करते हैं, बदलाव आ जाते हैं। बदलावों में क्या देखने को मिलता है? जैसा कि हम किसी वर्क पीस को या स्टील को किसी हाई टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं या उसे हार्डनिंग कर एक साथ ठंडा कर देते हैं कहीं किसी टेम्परेचर रेंज से, तो हार्डनिंग अलग अलग प्रोसेस से पहचानी जाती है। आपने वीडियो की पिछली वीडियोज़ में या फिर सीरीज़ की पिछली वीडियोज़ में आपने ये सारी डिटेल में जान ली होंगी, उन्हीं में से है। तो क्या कुछ बदलाव आ रहा है? जैसा कि हम टेम्परिंग कर रहे हैं, मार्टेनसाइट ओरिजिनल माइक्रो स्ट्रक्चर है अपना। यहाँ बात की जाए ओरिजिनल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म माइक्रो स्ट्रक्चर है और ये टेम्परिंग की बात की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं टेम्परिंग अलग अलग प्रकार की होती है, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग और लो टेम्परेचर टेम्परिंग। ये टेम्परिंग अलग अलग प्रकार की होती है। तो अब बात करते हैं साथियों हाई टेम्परेचर टेम्परिंग में। माइक्रो स्ट्रक्चर तो मार्टेनसाइट रहने वाला है, क्योंकि हम मार्टेनसाइट से उसकी टेम्परिंग कर रहे हैं, क्योंकि हार्डनिंग कर आपने मार्टेनसाइट प्राप्त कर लिया। मार्टेनसाइट को अलग माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहते हैं, कुछ उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी या मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, एक तरह से डक्टिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, इनको एडजस्ट करना चाहते हैं आपकी आवश्यकता के अनुसार से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनमें प्रोड्यूस करना चाहते हैं या बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको टेम्परिंग करनी होती है। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर टेम्परिंग में मार्टेनसाइट से आपने क्या कर लिया साथियों? ट्रांसफॉर्म, पहले मार्टेनसाइट था, आपने टेम्परिंग की है। टेम्परेचर रेंज आपको पता है, हाई टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर अभी आपने देखी थी। तो हाई टेम्परेचर रेंज में आप इसकी टेम्परिंग करते हैं तो आपको सॉर्वाइट माइक्रो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जैसा कि मार्टेनसाइट माइक्रो स्ट्रक्चर है BCT। इसी प्रकार की ये भी सॉर्वाइट माइक्रो स्ट्रक्चर है। ट्रांसफॉर्म पहले ये था, उसके बाद ये प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग में मार्टेनसाइट ही रहेगा। मार्टेनसाइट की हम टेम्परिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग में ट्रू साइट आपको माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यदि आप 250 से 350 डिग्री की टेम्परेचर के रेंज में जाते हैं तो अब आपको मार्टेनसाइट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बदलाव किया नहीं, थोड़ा बहुत गर्म कर दिया उसका दिल बहलाने के लिए, तो आपको अब टेम्पर्ड मार्टेनसाइट प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा था, यहाँ पर टेम्परेचर रेंज आपको पता है टेम्परिंग की किस प्रकार से टेम्परेचर रेंज होती है। ऑस टेम्परिंग देख ली थी, मार टेम्परिंग देख ली, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग,
जिसकी रेंज 550 साढ़े 600 डिग्री। मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग की रेंज है 400 से 500 और लो टेम्परेचर टेम्परिंग की 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी टेम्परेचर रेंज है। तो इस प्रकार से इनकी टेम्परिंग करते हैं तो आपको मार्टेनसाइट, सौरवाइट, ट्रूसाइट या टेम्पर्ड मार्टेनसाइट माइक्रो स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।